बरेली में भीषण गर्मी और तेज लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण दोपहर के समय में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जरूरी काम से निकलने वाले लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जगह जगह ठंडा पानी से कंजी और गन्ने का जूस पीते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने इतनी भीषण गर्मी कम ही देखी है। शहर के बाजारों, चौराहों और सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा फसरा दिखाई दे रहा है, जबकि जूस और शिकंजी की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहीं जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पानी, पंखे, कूलर और बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वंदे भारत से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। ऐसे फ्रीज भी रखा गया है आपके ऑफिस के बाहर, किस उद्देश्य से है, क्या प्रकार? देखिए, मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिन जनपद बरेली में भीषण गर्मी पड़ेगी और इस वक्त वर्तमान समय में भी काफ़ी गर्मी का प्रकोप चल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले अपने जितने भी कार्यालयाध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं और अन्य जितने हमारे अधिकारीगण, सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है कि सभी लोग अपने ऑफिस में ठंडे पानी के से संबंधित मशीनें अवश्य रखें, जिससे कोई भी फरियादी या कोई अन्य शिकायतकर्ता या कोई अपने सरकारी कार्य से आता है यहाँ पर कार्यालय में, तो उसको पीने के लिए तत्काल पानी की व्यवस्था उसके पास हो। वहाँ पर हम लोगों ने जो अपने ऑफिस में वातानुकूलित मशीनें लगाई हैं, जो हमारे यहाँ भी रखी है, एडीएम सिटी के यहाँ भी रखी है, उसमें हम लोगों ने ORS घोल, लस्सी, मट्ठा आदि भी रखवाया है और उसमें वो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि ये आम जनमानस के लिए कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक ये नगर निगम को इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं कि जो चूँकि विकास कार्य, जो निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, कई जगहों पर सड़कें बनाने समय, नाली बनाते समय तोड़फोड़ हो जा रही है और उससे भी पेयजल पाइप लाइन जो है उसमें लीकेज हो जा रहा है, टूट फूट हो जा रही है। तो इसके लिए कहा कि तत्काल इसकी रिपेयरिंग करा दिया जाए, जिससे कहीं से भी किसी भी हालत में पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं बाधित हो रही है और बनने में समय लग रहा है तो वहाँ पर जो हमारे टैंकर हैं, उनके माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। इसके अलावा जगह जगह हम लोग स्वैच्छिक संगठन आदि के माध्यम से भी प्याऊ आदि की व्यवस्था कराई है, जो कि वहाँ पर शुद्ध पेयजल के साथ साथ जो है शरबत का भी वितरण कर रहे हैं, जो आने जाने वालों के बहुत ही राहत का काम कर रहा है। इसके साथ साथ हमारे जितने भी निराश्रित गौवंश के लिए हमारे जो आश्रय स्थल है, गौशाला है, वहाँ पर भी हम लोगों ने उन गौशालाओं को जो जूट के बोरे से ढकवा दिया है, लगातार पानी का छिड़काव करा रहे हैं, जिससे कि जो गौवंश हैं उनको भी लू ना लगे और खाने पीने का उनका लगातार ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ सबसे ये भी कहा गया है कि जगह जगह आपको जहाँ मौका मिले पेड़ों के नीचे, पेड़ों की डालियों से मिट्टी के बर्तन को लटकाकर उसमें पानी भरवा के छोड़ दें, जिससे बहुत से जो पक्षी भी हैं वो भी उन पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा सकें। कहने का आशा ये है कि सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए जनपद में एक ऐसी पॉलिसी स्ट्रेटजी तैयार की गई है कि कोई भी इस भीषण की गर्मी में लू आदि का शिकार ना हो। इसके बावजूद अगर कोई शिकार भी होता भी है लू का, तो इसके लिए हम लोगों ने सीएमओ के माध्यम से जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और CHC PSC हैं, सभी जगह हम लोगों ने एक हीट वेव से संबंधित वार्ड बना रखे हैं, जिसपे बेड भी खाली है। अगर किसी को लू आदि लगती है, तत्काल उसको वहाँ पे भर्ती करके उसको तत्काल ट्रीटमेंट जो है, समुचित उपचार उसको उपलब्ध कराया जा सके, इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई है।